दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। तो मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस ने अपने Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 के वित्तीय परिणाम जारी किए हैं। तो चलिए अप्रैल से जून 2026 वाली जो तिमाही है, जो नतीजे आए हैं आईपीओ के बाद पहली इनकी तिमाही रिपोर्ट है, उसका विश्लेषण कर लेते हैं। तो मुख्य आंकड़े जो यहाँ पर सामने आए हैं, तो Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 और Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 का यहाँ पर साल दर साल यहाँ पर तुलना भी करेंगे। तो इनका जो रेवेन्यू इस बार रहा 3091 करोड़ का था। तो यहाँ पर वृद्धि हुई है, 38.1% की वृद्धि हुई है। पिछले साल ये 2238 करोड़ था। अब इबिटा जो इनका है 736.5 करोड़ रहा। तो पिछले साल जो 586.5 करोड़ था, तो यहाँ पर भी 25.6% की बढ़ोतरी हुई है। अब इनका जो नेट प्रॉफिट है, यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है 7.5%। तो इनका नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में 231.7 करोड़ का था। तो पिछले साल ये तकरीबन 250.4 करोड़ था। अब इबिटा मार्जिन की बात करें तो ये भी 2.4 पीपी पॉइंट यहाँ पे हुआ है। तो 23.8% ये रहा और पिछले साल ये 26.2% था। तो मुनाफा इनका घटा है, जबकि इनका जो रेवेन्यू है उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो सह्याद्री हॉस्पिटल का इन्होंने अधिग्रहण किया था, तो उसके लिए जुटाए गए एनसीडी यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर पर ब्याज लागत बढ़ने से नेट प्रॉफिट पर इनका जो दबाव बढ़ा है। और इस ब्याज का जो खर्च है लगभग 89 करोड़ पोस्ट टैक्स को छोड़कर एडजस्टेड पीएटी में 30.9% की मजबूत ग्रोथ भी दर्ज हुई है। अब देखो साल दर साल जो यहाँ पर तुलना की जा रही है, कंसोलिडेटेड जो इनके आंकड़े आए हैं करोड़ में ये रहने वाले, रेवेन्यू ग्रोथ इनकी 38.1% इनका रेवेन्यू ग्रोथ रहा और इबिटा ग्रोथ इनका 25.6% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। और नेट प्रॉफिट में इनके 7.5% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ पर साल दर साल ये आंकड़े आए हैं और यहाँ पर जो इनका ऑपरेशनल जहाँ पे जो नतीजे आए हैं, तो मरीजों की संख्या और अस्पताल क्षमता उपयोग में मजबूत वृद्धि हुई है। और इन पेशेंट वॉल्यूम इनका 38.8% यहाँ पर बढ़ा है। तो बढ़ती मरीजों की संख्या में साल दर साल यहाँ पे वृद्धि हुई है। और आउट पेशेंट वॉल्यूम जो इनका 26% ये रहा और ओपीडी परामर्श में साल दर साल भी वृद्धि हुई है। और ऑक्यूपेंसी दर यहाँ पर 65% रही, तो 290 बेसिस पॉइंट सुधार है साल दर साल। तो बढ़त की बात करें तो ARPOB प्रति बेड औसत रेवेन्यू में यहाँ पे सुधार दर्ज हुआ है। अब यहाँ पर स्पेशलिटी केयर ग्रोथ के जो इनके मुख्य इंजन है, जिसमें हाई एक्यूटी स्पेशलिस्ट में मजबूत मोमेंटम देखने को मिला है। ऑन्कोलॉजी में इन पेशेंट रेवेन्यू में 62% की वृद्धि हुई है। और ऑर्थोपेडिक्स में जो इन पेशेंट रेवेन्यू, तो वहाँ पर भी 49% की वृद्धि देखने को मिली है। बाकी सह्याद्री एकीकरण यानी कि इसका जो अधिग्रहण हुआ है, तो पहली जो तिमाही रिपोर्ट है जहाँ पर अगस्त 2026 में 960 मिलियन के आईपीओ के बाद यह कंपनी की पहली तिमाही आई रिपोर्ट है। सह्याद्री अधिग्रहण हुआ है, तो महाराष्ट्र में स्थित जो सह्याद्री हॉस्पिटल है, तो उसके एकीकरण से क्लिनिकल और ऑपरेशनल स्किल में और फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। और विस्तार यहाँ पर फिलहाल इनका जारी है। बेंगलुरु स्थित 100 बेड किंडर वोमेंस हॉस्पिटल के अधिग्रहण के लिए 130 करोड़ का समझौता हुआ है। और पूंजी अनुशासन की बात करें तो आईपीओ से मिली राशि से कर्ज घटाने और क्षमता, तकनीकी व क्लिनिकल एक्सीलेंस में निवेश की योजना इनकी रहने वाली है। अब यहाँ पर निष्कर्ष जो इसका निकलता है, तो मणिपाल हेल्थ ने Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 में मजबूत ऑपरेशनल परफॉर्मेंस दिखाई है। रेवेन्यू और इबिटा दोनों में दमदार ग्रोथ हुई है। हालांकि सह्याद्री अधिग्रहण से जुड़ी ब्याज लागत के चलते हेडलाइन जो यहाँ पर है नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन एडजस्टेड आधार पर मुनाफा 30.9% बढ़ा है, जो अंडरलाइंग बिजनेस की मजबूती भी दिखा रहा है। तो रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है, एडजस्ट 30.9% ईयर ऑन ईयर हुआ है। पीएटी स्पेशलिस्ट केयर ऑन्कोलॉजी ऑर्थो ग्रोथ की इनके मुख्य इंजन है। आईपीओ के बाद बैलेंस शीट मजबूत करने पर इनका फोकस रहा है। बाकी आपको बता दूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ के लिए, निवेश से पहले हमेशा फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस लेनी चाहिए।